तो कल हमने गाथा पढ़ी थी कि जो दूध और मिश्री पीता हुआ भी सांप अपने जहर को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार किसकी बात थी? अभव्य की। अभव्य भली प्रकार से सच्चे शास्त्रों को पढ़कर भी प्रकृति को नहीं छोड़ता। प्रकृति माने कर्म का उदय, यानी उसमें अपना एकम एक पना मानना नहीं छोड़ता, उसके फल को भोगता है। यद्यपि पर पदार्थ का ज्ञाता मात्र है, लेकिन अपनी अज्ञानता से उसका वेदक होता है, भोक्ता होता है। कौन? ज्ञानी या अज्ञानी? अज्ञानी। और ज्ञानी भी भोक्ता है, लेकिन किसका? अपने ज्ञान भाव का। और अज्ञानी कर्म भाव का भोक्ता बनता है, देह भाव का भोक्ता बनता है, पर द्रव्य का भोक्ता बनता है अपने अज्ञान से। है कौन सा ज्ञान है वो? उसका कि स्व और पर का जो इनके निश्चित लक्षण हैं, उनके द्वारा इनमें भेद नहीं जानता, और ज्ञानी वो भेद जानता है, इसलिए वो पर का भोक्ता नहीं होता, वो अपने ज्ञान स्वभाव का भोक्ता होता है। फिर प्रश्न हुआ था कि यहाँ अभव्य को क्यों कह रहे हैं? ठीक है ना, अभव्य इसलिए कह रहे हैं कि अभव्य की गारंटी है क्या? कि वो मोक्ष जा ही नहीं सकता। लेकिन शास्त्र तो वो भी पढ़ता है, और इतने अच्छे से पढ़ता है कि 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञाता हो और अच्छे अच्छों को पढ़ा दे। ठीक है ना, लेकिन फिर भी उसे आत्मज्ञान नहीं होता। हाँ, ये कारण है। कारण क्या है कि क्यों नहीं होता? वो टीका में एक लाइन पढ़ी थी कि द्रव्य श्रुत ज्ञान होने पर भी भाव श्रुत ज्ञान नहीं होता। द्रव्य श्रुत तो ये है कि जिनवानी से पढ़कर सुनकर समझ लिया, और भाव श्रुत ज्ञान क्या है कि भीतर में, जैसा हमने यहाँ पढ़ा, देह जुदा आत्मा जुदा, लेकिन ऐसा भाव भीतर में भाषित नहीं होता। बुद्धि के लेवल पे तो हो गया, लेकिन जैसा भिन्न शास्त्र में लिखा है ऐसा भिन्न उसे अनुभूति में नहीं आता। बस क्या, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो ऐसे तो अपन भी कहाँ आ रहा है, तो कितने गिने जाएंगे? अज्ञानी में गिने जाएंगे, माने जाएंगे नहीं है? तो माने नहीं जाएंगे। नहीं, देखो अभव्य की बात नहीं है यहाँ, तो उदाहरण अभव्य का इसलिए दिया कि कोई अभव्य भी इस लेवल तक पहुंच सकता है कि उसे 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान हो जाए। अब ये बताओ, 11 अंग 9 पूर्व में उसे समय सार की विषय वस्तु का ज्ञान नहीं होगा क्या? है? और ऐसा होगा कि वो समझाए और सामने वाला समझकर सम्यक दर्शन लेकर, केवल ज्ञान लेकर मोक्ष चला जाए, लेकिन वो खुद नहीं जा पाए। है? तो क्या कारण है? ऐसा क्या हुआ? तो बड़ा सूक्ष्म है, हम कहने में कुछ भी कहें, लेकिन जो 11 अंग 9 पूर्व का पाठी है वो इतनी गहराई से ये समय सार जैसे अनेक ग्रंथ रच डाले, समझ में आया? और फिर आप तो यही कहोगे कि अनुभूति में डुबो डुबो कर लिखा है, आप तब भी यही कहोगे। समझ में? ये तो हम अनुमान से तो कहते हैं, क्योंकि 11 अंग 9 पूर्व में पेज नंबर आप निकालो भैया, 732। आप अंतर नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, जो तद्भव मोक्षगामी, मान लो कोई ऐसे मुनिराज और उन्होंने शास्त्र लिखा, और कोई अभव्य मुनि जो कभी 3 काल में मोक्ष नहीं जाएगा और उसने भी शास्त्र लिखा। ठीक है, दोनों को आप पढ़कर ये नहीं कह सकते कि ये किसी मिथ्या दृष्टि ने लिखा है और ये सम्यक दृष्टि ने। क्यों? कि दोनों के दोनों अपने घर से नहीं लिख रहे। कहाँ से लिख रहे हैं? कि जैसा आगम परंपरा से आया वैसा लिख रहे हैं। अगर अपने घर से लिखें और बहुत बढ़िया भी लिखें
लेकिन उसकी प्रामाणिकता नहीं होगी। समझ में है ना? कुंद आचार्य खुद कह रहे हैं, टॉर्च जल रही है अपनी, मिणमो सुध केवली भणिदम, कि मैं क्या कहूंगा कि जैसा अनंत केवलियों ने और श्रुत केवलियों ने कहा है, मैं वही बात कहूं। हाँ, भले ही मुझे कितना स्पेशल ज्ञान हो, लेकिन मेरे उस स्पेशल ज्ञान की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि यहाँ तो बात वही लिखनी पड़ेगी, वही कहनी पड़ेगी कि जो आगम परंपरा से है। क्यों? क्योंकि छद्मस्त का ज्ञान प्रमाण को प्राप्त नहीं होता। देखो, वो तो खैर बात है ही। देखो क्या अंतर है। जैसे महात्मा गांधी जी के पास गई एक महिला अपने बच्चे को लेकर कि बापू आप इसे समझाओ, ये बहुत गुड़ खाता है। तो उसने कहा बेटा 20 दिन बाद लेके आना है इसे। अब 20 दिन बाद लाई, तब गांधी जी ने समझाया। तो महिला कहती बापू उसी दिन समझा देते, अब 20 दिन बाद क्यों? तो बेटा तब मैं भी गुड़ बहुत खाता था। क्योंकि उस बात में वजन नहीं आ पाएगा, है उतनी उसमें ताकत नहीं आ पाएगी। लेकिन इसमें भी एक बात समझना, माने अगर कोई 11 महीनों पूर्व का पाठी मुनिराज है, भले ही अभव्य है, तो पूरी ईमानदारी के साथ लगा हुआ है और उसकी कसाएं भी अत्यंत मंद हो गई हैं, और उसे अपने आप को ये बात पकड़ में नहीं आती कि अभी मैं मिथ्या दृष्टि हूँ। उसकी परिणति, ठीक है ना, उसका चिंतन, वो सब आगम से मैच करता है ना। लेकिन ये इतनी बारीक कोई सूक्ष्म भूल रह जाती है जो केवल ज्ञान गम्य है। क्या कहा? केवल ज्ञान गम्य है। अब आप कहोगे साहब उनका क्या कसूर है, उन्हें सजा क्यों मिली जब इतनी ईमानदारी से कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं? कि भैया वो उसकी योग्यता है द्रव्य की, ठीक है ना। लेकिन ऐसे ये तो एक्सेप्शन है, ऐसी कोई ऐसा थोड़ी है कि ऐसी बहुत भरमार होगी आगम में। तो अगर एक भी व्यक्ति ऐसा मिल जाए कि 11 महीनों पूर्व का ज्ञाता हो और अभव्य हो, तो उसको भी बताना पड़ेगा। तो यह बताने का प्रयोजन सिर्फ इतना है कि आप शास्त्र ज्ञान में संतुष्ट मत हो जाना। मंद कसाय में देखो, आप श्रद्धा जो है ना, वो श्रद्धा भी बड़ी सूक्ष्म चीज है। माने वो खुद भी अंदाजा नहीं लगा पा रहा उसको क्या भूल है, और सामने वाला भी नहीं पकड़ सकता। आप देखो, कोई भावलिंगी संत है, ठीक है, और बढ़िया, मान लो आप कुंद आचार्य ही है, ठीक है। अब हम तो क्योंकि कुंद आचार्य के माने भक्त हैं, तो हम तो ये मानते हैं कि वो तो पक्के भावलिंगी थे। लेकिन आप ये बताओ, आपके पास क्या पैरामीटर है, आप कैसे कहते हो भावलिंगी थे? मैं प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा, लेकिन आप सोचें कि आप किस आधार पे कह रहे हैं कि कुंद आचार्य भावलिंगी संत थे। आप बताओ, आपका आधार क्या है? आप तो ये शास्त्र देख कर ही तो कह रहे हो। और आप यही कहते हो कि उन्होंने भीतर में डुबकी लगा लगा के लिखा है। यही आधार है ना। तो जो कोई मिथ्या दृष्टि हो, अभव्य हो, 11 महीनों पूर्व का पाठी हो, चलो उसकी भी छोड़ दो आप, कोई गृहस्थ भी हो, देखो भैया, अनुभव, आप अनुभव को कैसे प्रमाण करोगे कि आपका अनुभव ठीक है कि गलत है? हाँ, दृष्टि की तरफ है इसकी भावलिंगी नहीं है। हाँ, कोई ना कोई पॉइंट ऐसा जरूर आएगा कि वो कोई ना कोई लाइन उधर पहुंचेगी। देखो ऐसा है, जब भी कोई शास्त्र रचना की जाती है, ठीक है ना, तो जो पीछे परंपरा से, आगम परंपरा से उन तक जो बात आई है, उसके आधार पर की जाती है। अगर आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिखेंगे तो वो मैचिंग नहीं होगी उसकी। जो पुरानी परंपरा आई है, आर्ष ग्रंथ हैं,
उनसे उसकी मैचिंग नहीं बनेगी, विवाद खड़ा होगा, उसकी प्रामाणिकता नहीं होगी। समझ में आया ना? इसलिए लिखने वाला अगर कोई भी लिखेगा, और तभी वो प्रामाणिकता को प्राप्त हो सकता है जब उसके वचन जो प्राचीन परंपरा है, माने ये तो जैसे कोई मोतियों की माला बनाए और उसमें बीच में एक आध नकली मोती लगाए तो वो अलग पकड़ में आ जाएंगे। समझ में आया ना? अगर देखने वाला पारखी हो थोड़ा सा भी, तो आप इसको भूल जाओ। आप क्या समझ रहे हो कि आज जितने भी शास्त्र लिखे जा रहे हैं उन्हें लिखने वाले के सारे सम्यक दृष्टि होंगे? हैं? देखो, इससे मतलब नहीं है, ये एक अलग कला है। क्या? तो इसलिए तो उदाहरण यहां उसका दिया अभव्य का, कि इतना ज्ञान हो, सदरीति पढ़े, पूरे नए प्रमाण विवक्षा बराबर समझ रहा है, इसलिए लिखा देखो, सदरीत पढ़कर शास्त्र भी, शास्त्र का अर्थ भी सही से समझ रहा है, समझने में भी भूल नहीं कर रहा, निश्चय नए, व्यवहार नए, प्रमाण सब बराबर उसको अच्छे से ख्याल में। ठीक है, लेकिन फिर भी वो प्रकृति को नहीं छोड़ता। प्रकृति माने, लेकिन वो सूक्ष्म है ना, वो सूक्ष्म है, वो ऐसा आपके पकड़ में नहीं आ सकती। आपके तो क्या, उसके खुद की पकड़ में नहीं आ रही। सही पकड़ रहा है, सारी चीज सही है, तो फिर नहीं, ये बात गलती है। देखो, अंतर क्या है कि यहाँ बुद्धि के लेवल पे सब ठीक है, हाँ भी समझो, बुद्धि के लेवल पे सब ठीक है, लेकिन भीतर में वैसा भाव भाषण, वैसा भिन्नता पर द्रव्य से हुई नहीं है। लेकिन कसाय भी इतनी मंद है कि उसमें वो ऐसा सही महसूस होता है कि हम तो वीतरागी हैं, किसी विषय के प्रति आकांक्षा नहीं होती। देखो, हम तो शास्त्र पढ़ के कह रहे हैं, हम मान लो कोई अनपढ़ हो जिसने शास्त्र ना पढ़े हो लेकिन साक्षात देखा हो, मान लो, तो वो देख के कहेगा कि साहब किसी से कोई मतलब नहीं। ठीक है, आहार के लिए भी गए तो गए, नहीं गए तो नहीं गए, तो भैया इनसे असली वीतरागी क्या लाओगे? वीतरागी। लेकिन ये भी सच्चा पैमाना नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो इसमें क्या अंतर आएगा? देखो, भव्य और अभव्य में जो अंतर है वो आपके ज्ञान का विषय ही नहीं है। आप कैसे पहचानोगे कि भव्य है कि अभव्य है? कि जो होने योग्य है वो तो जब ये सिद्ध बन जाएगा तब पता चलेगा कि भव्य था। आप नहीं कह सकते, वो तो केवली भगवान हो, उनके समूह में आप पूछे तो पता चलेगा। ठीक है, लेकिन अभव्यों से भव्यों की संख्या बहुत 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 अनंत गुना अधिक है। भव्य बहुत अधिक है, लेकिन भव्यों में अनंतानंत भव्य तो ऐसे हैं कि जिनका कभी नंबर ही नहीं आना है। तो भव्य, लेकिन अनंत काल में भी उनका नंबर नहीं आएगा। कारण क्या? कि अनंत पूरी बताई दो। नहीं, अब आपका जो मर्ज है ना, उस मर्ज को दूर करना है। आप एक बात बताओ, अगर मान लो कोई कहे अभव्य है तो आप क्या करोगे? नहीं, मान लो कोई बता दे, साक्षात आप समूह शरण में जाके पूछो कि प्रभु आप ये बताओ कि मैं भव्य हूं कि अभव्य हूं, और भगवान की वाणी में आ गया कि मनोज भाई तू अभव्य है। अब बताओ क्या करोगे? आप सुसाइड करोगे? क्या करोगे? कि खाओ पियो मौज करो? क्या करोगे? है नहीं तो उसका भी तो सोचा ही कि हम क्यों नहीं है, इसका कारण तो निकालेंगे। देखो, क्यों नहीं है इसका कारण नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि स्वभाव तर्क अगोचर होता है कि जो वस्तु जैसी है ना, उसका जो स्वरूप है वो तर्क से परे है। जैसे मोठ खाइए कभी आपने, है ना, उदाहरण भी सुना होगा आपने कि उसको सब बाकी तो सीज गई, लेकिन कुछ दाने ऐसे हैं वो क्यों नहीं सीजे? आप उसका उत्तर दे दो, हम इसका उत्तर दे देंगे। बात समझ गए? ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जहां स्वभाव आ जाता है वहां क्यों का कोई प्रश्न नहीं होता। अब प्रश्न तो ऐसे भी खड़े होते हैं कि हम चेतन बने क्यों? हम भी पुद्गल होते, ना सुख होता ना दुख होता। आप सोचो, हम चेतन क्यों बने? क्यों है हम चेतन?
हम भी अचेतन होते तो ठीक था, दुखी भी तो नहीं होते, सुखी नहीं होते थे। नहीं आई बात समझ? बात तो समझ आ रही। तो प्रश्न तो ये भी उठ सकता है, लेकिन इस प्रश्न का भी वही जवाब है कि भैया कोई नया बना हो, किसी ने बनाया हो, तब तो आप ये प्रश्न खड़ा करो। माने किसी ने आपको अभव्य बनाया हो, किसी ने भव्य बनाया हो, तब तो आप ये प्रश्न खड़ा करो कि भैया ये अन्याय क्यों? क्या आप अनादि से बना बनाया हो वस्तु ही ऐसी है? और बताऊं आपको गजब की बात, तो उसने ऐसी कौन सी गलती कर ली जो आपको बना ही रहेगा? वो क्या गलती की? अच्छा चलो छोड़ो। नादी से कैसे कोई ऐसे नादी से कैसे बन जाएगी? अरे कोई भी चीज है, सुनो सुनो सुनो, अभव्य ना ऐसे देखो, अभव्य कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो गलती करे उसके फल में पनिशमेंट मिले। जैसे नरक गया तो हमें पता है कि भैया उसने बहुत पाप किए तो नरक गया, लेकिन अभी अगर अभव्य बना तो कोई ना कोई कारण होना चाहिए। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई चीज नई बनी हो तब तो उसमें कारण होता है, जिसका कोई प्रारंभ भी नहीं है, जो अनादि से ही बना बनाया है, उसमें कारण नहीं होता। कारण वहां होता है कि जहां कोई नवीन कार्य उत्पन्न हो, लेकिन ये कोई नवीन कार्य तो हुआ नहीं, ये तो अनादि से ऐसा का ऐसे ही है। देखो कोई सोना खदान में से निकला, कोई किट्ट कालीमा सहित निकला, तो किसी का रंग हरा है, किसी का नीला है, आपका वो सब क्यों है? और ये सोना क्यों है और ये कोयला क्यों है? तो दोनों ही मेटल हैं, तो दोनों ही पत्थर, लेकिन ये हीरा क्यों है और ये पुखराज क्यों बन गया, ये माणिक क्यों बन गया? ठीक है, बना नहीं, जो चीज बनी बनाई है। हाँ, ये प्रश्न आपका तब खड़ा होता कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की। अब प्रश्न खड़ा होगा कि ब्रह्मा को क्या दुश्मनी थी इससे कि इसको तो अभव्य बना दिया और इसको भव्य बना दिया, तब आपका प्रश्न खड़ा होता है। लेकिन यहाँ तो जो वस्तु है अनादि अनंत है, कोई नई नहीं बनी। अगर नई बनती तब आपका ये प्रश्न वाजिब होता है कि इसका कारण क्या, तो इसका कोई कारण नहीं। लेकिन अब आप एक बात समझ लो, मैं ये कह रहा हूं मान लो हम अभव्य भी हैं तो भी क्या करेंगे? तो भी यही करेंगे, सच में यही करेंगे, चाहे अनुभूति हो, सम्यक दर्शन हो, सिद्ध शिला हो, नहीं अपने को इसमें दुख घटता है ना, शांति की प्राप्ति होती है ना, तो भव्य और अभव्य से आपको करना क्या? ये तो हमारा काम बताएगा कि हम भव्य हैं कि अभव्य हैं, ठीक है ना? ऐसे नहीं कोई बता सकता, वो तो केवल ज्ञान का ही विषय है। बाकी आप ऐसा जीव देख करके तो 3 काल में मोक्ष नहीं जाएगा। जो कीचक आपने सुना हो, कीचक ही था ना वो, माने द्रौपदी का, जिसने मतलब द्रौपदी का शील हरण करने की कोशिश की थी, और फिर भीम ने, हाँ, फिर भीम ने उसको रात को बुलाया और भीम अपने आप एक उसका द्रौपदी का वेश बना के बैठा और फिर उसको मारा था। और एक कीचक मुनि की कथा भी आती है कोई, तो वो इन्हीं की है क्या कि जब इनकी खूब ठुकारी हुई तो फिर ये विरक्त हो गए और मुनि बन गए। मेरे ख्याल से निर्वाण कांड में है शायद, ऐसे ही कोई कथानक है। तो अब ये सोचो, जो ऐसा जीव, और भी आती चिलाती पुत्र की कथा कि वो किसी लड़की को उठा के हरण करके भाग रहा था और फिर ऐसा विरक्त हुआ कि उसी भव से मोक्ष चला गया। बताओ, ऐसी हरकत देख के किसी की आप उसे भव्य कहोगे या अभव्य कहोगे? है? आप ये कहोगे भैया ये 3 काल में मोक्ष नहीं जा सकता। मानो औरों की छोड़ दो, आज के टाइम में कोई आलू प्याज खाता हो, अंडा मीट मांस खाता हो, जैन हो, आप क्या कहोगे कि भव्य है कि अभव्य? बताओ भैया, कोई जैनी हो और अंडा मीट मांस खाता हो, आप बताओ भव्य है कि अभव्य? नहीं आई बात समझ नहीं, कहो ना, कहने में क्या दिक्कत है? घर की बात है, गलत होगी तो हम ठीक कर लेंगे। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ, आप जिस चीज के द्वारा ये अंदाजा लगाना चाहते हो कि भव्य है और अभव्य है, ये आपके हाथ की बात नहीं है। आपको नहीं पता कि कितने बड़े बड़े पापी वो सब छोड़कर, वो शेर था, शेर
कौन कहेगा कि भव्य होगा? ऐसे दया ही नहीं आ रही, उसको ऐसे फाड़ के खा रहा है बेचारे। कितने निरीह मूक पशुओं को उसने मार डाला अपने जीवन में, दया नहीं आई। बताओ भव्य कि अभव्य? हमें तो यही लगेगा कि अभव्य है, लेकिन वो भी देखो भव्य निकला। वो तो बाद में पता चला ना कि भव्य निकला। तो ये तो आप टेंशन लो ही मत कि भव्य हैं कि अभव्य हैं। चाहे भव्य हो चाहे अभव्य हो, हमें इस काम से संतुष्टि मिलती है ना। देखो डॉक्टर कहता है कि ये खाना वो मत खाना, समझदार आदमी कहता है डॉक्टर जाए भाड़ में। अपने को अनुभव हो रहा है ना कि क्या खाने पे मुझे साता पड़ती है और क्या खाने पे मुझे बेचैनी बढ़ जाती है। ठीक है ना, डॉक्टर कहे तुम दूध और बादाम घोट के पियो, ताकत आएगी, और मुझे पीने के बाद ऐसी बेचैनी हो जाती है कि लेट जाऊं चारपाई पकड़ के। तो पीना के नहीं पीना, तो बस हाथ कंगन को आरसी किया कि जो आपको प्रत्यक्ष बात समझ में आ रही है कि जिनवानी का पठन पाठन करने पर मुझे सुखी होने का मार्ग समझ में आता है, मेरे सारे दुख ठीक है ना मिट जाते हैं, भले ही आधे घंटे को मिटें। जितनी देर मेरा उपयोग तन में हुआ उतनी दूर विश्व की सारी चिंताओं से मैं मुक्त हो जाता हूँ। तो इससे अच्छा काम और क्या है? समझ में आया ना? और मुझे ये अच्छा लग रहा है। आचार्य देव तो ये कहते हैं तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजना। कि जिसने उस तत्व की कथा भी कैसे सुनी है? प्रीति चित्त से सुनी है। तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन, जिसने वार्ता भी ही सुनी, सिर्फ उसकी चर्चा भी सुनी, निश्चितम गारंटी से, वो भव्य है, भावी निर्वाण भाजन, और शीघ्र काल में निर्वाण का पात्र है। ये पद्मनंदी आचार्य ने सर्टिफिकेट दे दिए। अब इतना तो हम देख ही सकते हैं कि हमारी प्रीति है कि नहीं है। तो भैया प्रीति नहीं होती तो 20-25 हजार का नुकसान करके नहीं आते डेली। 1 घंटा और दुकान पे बैठेंगे तो 20-25 हजार तो छाप ही लेंगे। तो प्रीति नहीं है तो क्यों छोड़ के आ रहे हैं? हम कहेंगे अगर प्रीति है तो जा ही क्यों रहे हो दुकान। लेकिन अंतर है भैया, प्रीति ठीक है, प्रीति होने पर भी जब तक कसाएं बंद नहीं पड़ती है तब तक वो काम नहीं बनता। तो प्रीति और कसाय का भी ठीक है ना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखो नरक का नारकी, उसको अपने स्वरूप की प्रीति है, प्रतीति है, लेकिन फिर भी हर समय फुर्सत ही नहीं है झगड़ा झड़ने से। और ऐसा नहीं है कि वो 5-10 मिनट का समय निकालता होगा आत्मशुद्धि के लिए, फुर्सत नहीं है वहां लड़ने मरने से, क्योंकि कृष्ण लेश्या है। तो कसाय तो इतनी तीव्र है, लेकिन फिर भी सम्यक दर्शन ले लेता है जीव वहां। अब बताओ कैसे ले लेता है? आप सोचो जरा, एक क्षण के लिए भी उसे मार काट से मारो मारो है, ऐसी मार काट मची पड़ी है, और उसके बीच में कैसे वो जीव सम्यक दर्शन कर लेता है? आप सोचो कि हम भी ऐसे ही कर लेंगे, इसके लिए बात नहीं कह रहे है ना। हम तो मनुष्य पर्याय में, हमें तो सारे योग्य की तो वहां नियोग ऐसे ही है, लेकिन अपना तो नियोग है ना, हम बुद्धि पूर्वक 7 बजे दुकान का ताला लगा के, अब 7 बजे के बाद का टाइम मेरे लिए, और ये गया स्विच ऑफ। समझ में आप? नो डिस्टर्ब, क्योंकि गुलामी बजाते हैं सुबह से रात तक। जिसका मन में आता है मोबाइल मिलाता है, नहीं उठाए तो मिलाया चला जाए, और फिर धमकाएगा और कि उठाना नहीं है तो फिर मोबाइल नंबर रखते क्यों हो? समझ में आया? धमकाते हैं लोग, तो क्यों रखते हो फिर? ये फोन उठाने के लिए होता है, तमीज सीख लो थोड़ी सी। ठीक है, बताओ फ्री के गुलाम, नंबर हमारा, बिल हम भर रहे हैं, तुम्हारे लिए है कि 24 घंटे गले में पट्टा बांध लिया। ठीक है, 24 घंटे के नौकर हो गए अब, कि जिसके जी में आता है 11:30 बजे भी मैसेज डालता है कि ये काम है, ये काम है, ये काम। ठीक है, और हम उसमें आनंद मानते हैं कि देखो हमारे पास बढ़िया सेट, इसकी बैटरी ज्यादा चलेगी। अरे कम चले तो बढ़िया है,
गुलामी निमट जाएगी जल्दी खत्म, कि बैटरी खत्म, स्विच ऑफ, लेकिन उसमें आनंद आ रहा है चीज। तो आचार्य देव ये कह रहे हैं कि आप किसी भी जीव के सम्यक दर्शन का निर्णय उसके वचनों से नहीं कर सकते, उसकी काया की क्रियाओं से नहीं कर सकते, यहाँ तक कि कसायों से भी नहीं कर सकते। अनुमान भर लगा सकते हो आप, लेकिन वो अनुमान सच भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। अब मान लो कुंद आचार्य भावलिंगी संत, ठीक है, कली काल है, छायिक सम्यक दर्शन तो होता नहीं पंचम काल में, छायोपशमिक होता है। औपशमिक तो प्रथम बार जिसको सम्यक दर्शन होता है तो औपशमिक होता है, उसकी भी अंतर मूर्त से ज्यादा नहीं टिकता, उसके बाद छायोपशमिक हो जाए या छूट जाए, ठीक है। तो जो इतने लंबे काल तक रहता है मुख्यपने छयोपशमिक रहता है। और बनारसी दास जी ने लिखा कि छयोपशम सम्यक दर्शन कैसा, कि जैसे लुहार की संडासी, छिन्नमाई पानी में छिन्नमाई अग्नि में। देखा आपने कभी जो कूदते हैं फटाफट पानी में अग्नि में, पानी में अग्नि में, तो अभी सम्यक दर्शन था, ठीक है। और इतनी देर में आपने प्रणाम किया ना उनको, उतनी देर में पता नहीं कितनी बार सम्यक दृष्टि हो जाए और मिथ्या दृष्टि हो जाए बार बार। तो आप कैसे अंदाजा लगाओगे? एक जीव जो भी मिथ्या दृष्टि है वो क्षण भर में अभी सम्यक दृष्टि होकर 7वें गुण स्थान में आ जाए, 7वें वाला पहले में आ जाए, आप कैसे पकड़ोगे उसको? तो उसको पकड़ने की जरूरत ही नहीं है आपका काम तो इससे चलता है ना, उनके वचनों से है, उनकी जो काया की चेष्टा है, बस आप तो इतने भर का ही निर्णय करना, ज्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं, इसी से आपका काम हो जाएगा। टोडरमल जी ने भी लिखा है कि अगर आहार देना है आपने तो वहां सम्यक दृष्टि को देना ना, पात्र है मुनिराज को देखना, तो वहां आप इस तरह परीक्षा नहीं करना कि इनके जो है इतनी प्रकृतियों का उपशम हुआ कि नहीं हुआ, या इनको स्वानुभूति है कि नहीं है, कि नमस्कार आदि करना, आहार आदि देना, ये व्यवहार की क्रिया है, चरणानियोग का विषय है। तो इसमें चरणानियोग की अपेक्षा जिसे सम्यक दृष्टि कहा, उसी अपेक्षा सम्यक भी ग्रहण करना, क्योंकि उसके आगे का तो आपको ज्ञान का विषय भी नहीं है। और द्रव्यलिंगी मुनि भी बराबर पूज्य है। अच्छा बताओ, जो भावलिंगी मुनि होते हैं वो द्रव्यलिंगी होते हैं कि नहीं होते हैं? आपको इतनी बात पकड़ में आ रही है कि भैया बिना द्रव्यलिंग के तो भावलिंग हो ही नहीं सकता, बुद्धि पूर्वक पहले द्रव्यलिंग धारण किया जाता है। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं बिना भावलिंग के जो अकेला द्रव्यलिंग है, ठीक है ना, वो मोक्ष मार्ग में ले जाने वाला नहीं, लेकिन द्रव्यलिंग है, उसके बाद भेद विज्ञान कर ले तो फिर मार्ग पे चलेगा। तो आप ये चिंता ही मत करो, ये तो प्रश्न उठना ही नहीं चाहिए कि मैं भव्य हूं कि अभव्य। अरे मुझे जिनवाणी की बात अच्छी लग रही है, मैं 100 काम छोड़ के अपने आत्मा की बात सुनने के लिए तैयार हो रहा हूं, मुझे इतनी बात समझ में आ रही है कि मेरा कल्याण इसी में होगा, इससे अधिक भव्यता का लक्षण और क्या चाहिए आपको, ठीक है ना। और देखो काम तो यही करना है, काम तो यही करना है, भले मुक्ति हो या नहीं हो, हमें तो इसी में मुक्ति का सुख आता है, समझ में आया? हमें तो इसी में मुक्ति का सुख मिल रहा है ना। हर एक बंदा अपनी हैसियत के हिसाब से लेगा, सिद्ध भगवान की जितनी पावर है वो उस पावर से, अपनी जितनी पावर है अपनी हैसियत के हिसाब से, तो धीरे धीरे वो पावर ऐसे ही बढ़ेगी, उनकी भी पावर ऐसे ही बढ़ी थी, समझ में आया? मैंने एक बच्चा अभी पहले दिन एक भी दंड नहीं लगा पाता, लेकिन देखकर नकल करता है जो 100 दंड लगा रहा है, और जब वो अपनी एल्बम दिखाता है वीडियो के, बेटा जब मैं तेरे जितना था मेरे से भी एक ही दंड नहीं लग पाती थी और आज मैं 100 लगा लेता हूँ, तो उस बच्चे का पुरुषार्थ घटता है कि बढ़ता है? अरे अंकल क्या बात है, फिर तो मैं भी एक दिन 100 नहीं मैं 101 लगा के दिखाऊंगा, समझ में आया? भूतकाल प्रभु आपका वह मेरा वर्तमान, और वर्तमान जो आपका वह भविष्य हम जाने, ठीक है। हम किससे, अरे साहब हम तो इतने सुविधा भोगी हैं, हम कैसे मुनि बनेंगे, तो बिना इसी के हमको चलता नहीं। हाँ तो आप ये देखो ना, सुकमाल मुनि थे, पहले तो
राजकुमार थे, क्या आप उससे भी ज्यादा कोमल हैं? जब वो मुनि बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते? कि जब समय आएगा ना तो समय के साथ वैसी योग्यताएं, वैसे सब काम हो जाते हैं। ठीक है ना? घर में बच्ची जो खुदकती फिरती है, सोचते क्या करेगी, क्या जाके इसकी शादी कर देंगे तो कैसे संभालेगी, क्या करेगी। लेकिन भैया जब वो शादी लायक होगी और जब उसकी शादी होगी तो सारी योग्यताएं उसमें अपने आप आ जाती हैं। फिर बाप कहता है अरे बेटी तो बड़ी समझदार हो गई, कहाँ से आ गई वो योग्यता? तो सरसों का दाना जिनके बिस्तर में चुभता था, हमारे तो नहीं चुभता है। और वो एक दीपक से आरती उतारी तो आंखों से पानी आ गए। और चावल भी कहाँ वो कमल नाल में रखे जाते थे कि कोमल हो जाए, एकदम सॉफ्ट है, इतने सुकुमाल। और वो भी जब भीतर में वैराग्य जागा तो वो कांटे चुभे तो खून निकलता चला गया, लेकिन काया की सुध नाही गीदड़ तन भक्ते। तो इस चीज की चिंता की जरूरत नहीं है, वो सारी शक्ति वो सब अपने आप ऑटोमेटिक आएगा। लेकिन पुरुषार्थ तो यही है, मार्ग तो यहीं से प्रारंभ होता है। जिनका भी हुआ वो यहीं से प्रारंभ हुआ। तो बात कहाँ से प्रारंभ हुई थी कि अभव्य का उदाहरण क्यों दिया? वो सिर्फ इतना बताने के लिए कोई इसको अपने यहाँ शास्त्र ज्ञान को बुद्धि में समझकर और इतिश्री मान ले, ठीक है ना, और कहे भाई साहब हमें सब आता है, आप हमें मत बताओ, हम आपको समझाते हैं इतना आता है। लेकिन भैया इससे कि आप आत्मज्ञानी हो गए ऐसा मत मान लेना। क्या करना कि पहले बुद्धि में समझना तो पड़ेगा ही, लेकिन उसको समझने के बाद अब उसकी जुगाली करना, उसका प्रयोग करना ना सुखी होने के लिए। कि जब भी जीवन के किसी भी चौराहे पर विपरीत परिस्थितियां आती हैं, ठीक है, दुख के संयोग मिलें, वहां हम कैसे समता भाव को धारण करे रखें, तब आप अपना वो माल निकालना। समझा सकते हो ना दुनिया को, खुद को समझाओ पहले। मुझे एक बात बताओ, आज मैं आपसे मांगू भैया 5 लाख रुपए की जरूरत है, बस 20 दिन में दे दूँ, जरा फंस गया कहीं, आप जानते ही हो कोई मैं चुराने वाला तो नहीं, भागने वाला हूँ नहीं, जो लेना है लिखित में ले लो, आपने दे दिया भरोसा कर। अब 20 दिन बाद मैं कहूँ भैया दे दूंगा, कहीं भाग रहा हूँ क्या, रोज तो आता हूँ, और महीना निकाल दिया, फिर आपने कहा अरे दे दूंगा भैया, पीछे पड़ गए आप, तो कहीं होंगे तो दे ही दूंगा। अब आपके परिणाम कैसे होंगे बताओ? आप रोज स्वाध्याय सुनो, बात भी ठीक है, सब हाथ का मैल है कैसा, ठीक है, यार तुम्हारी 2 दिन की कमाई है, क्यों मेरे पीछे पड़ रहे हो 5 लाख के? बात तो सारी ठीक है, लेकिन बताओ आपको कैसा भाव आएगा? अब उस भाव को आप जीत पाओगे कि नहीं जीत पाओगे? किस भाव को? कि सामने वाले ने आपके साथ विश्वासघात किया है ना, आपकी 2 दिन की दुकानदारी खराब कर दी, मान लो ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, 2 दिन की कमाई गई बस। लेकिन उसके बावजूद भी आप अपनी कसाई को नहीं जीत पा रहे, तो ये जो यहाँ रखा है ये इसका क्या अचार डालेंगे फिर? इसका आनंद तो तब है ना कि हमें कोई दुखी ना कर सके, कोई चोर है, कोई मिथ्या दृष्टि, कोई विश्वासघाती, माने ऐसे तो जब चाहेगा हमें दुखी कर देगा। उन मुनिराज को राजा श्रेणिक दुखी नहीं कर पाया। तो कहने का मतलब ये है कि इसको अगर ये भाव श्रुत ज्ञान रूप परिणमित हो तब मजा आएगा। तो इसलिए उदाहरण दिया, जैसे सर्प दूध और गुड़ पीता हुआ भी जहर को नहीं छोड़ता। अब दूध गुड़ का उदाहरण पता है क्यों दिया है? मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन डेफिनेटली मैं कॉन्फिडेंट हूं यही होगा कि दूध में मिश्री मिलाने पर उसका अमृत सरीखा गुण हो जाता है। क्या दूध में मिश्री मिला देने पर उसमें अमृत तुल्य गुण पैदा हो जाता है? माने अगर आपको थोड़ा बहुत इस टाइप का विष हो शरीर में तो उसका शमन हो जाएगा, ऐसा गुण है दूध और मिश्री में। इसलिए उसका उदाहरण दिया कि दूध और मिश्री पिलाओ तो वो जहर उतर जाए। लेकिन सांप को कितना ही दूध मिश्री पिला लेना, लेकिन वो अपना जहर नहीं छोड़ता। उसी प्रकार ये शास्त्र ऐसे हैं
ये शास्त्र ऐसे हैं, अगर इसको सदरीति से सम्यक प्रकार से इनको पढ़ा जाए, इनका अभ्यास किया जाए, तो मिथ्यात्व का जहर उतर ही जाता है। लेकिन अगर कोई अभव्य है, अभव्य उसे कह रहे हैं जिसका दुष्ट चित्त है, आप इतना ही अर्थ समझना कि जो बहुत ढीठ है? माने जिसका बहुत दुष्ट चित्त है, वो इसको भले ही अच्छी तरह पढ़े सुने सब काम कर ले, लेकिन फिर भी वो पर द्रव्य में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं छोड़ता। उसको कह रहे हैं कि प्रकृति स्वभाव नहीं त्यजे, तो फिर सुखी भी नहीं होता। बात समझ में आ रही है? तो ये तो स्वप्न में भी चिंता मत करना कि हम अभव्य तो नहीं है, ठीक है, हमें उससे मतलब ही नहीं है। मान लो कोई अभव्य भी हुआ तो भी मार्ग तो यही है, करना तो यही है फिर भी, ठीक है ना। ऐसा थोड़ी अभव्य है तो फिर विषय भोगों में लगो, यहाँ क्यों टाइम खराब कर रहे हो? जिसको ऐसा लग रहा है इसका मतलब वो सही में अभव्य है। और अगर उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं भैया मुझे मन तो यही लगता है, तो इसका मतलब भव्य है। इससे ज्यादा अपने को सोचने की जरूरत नहीं, अपना तो काम करो। वो कहते हैं ना कर्मण्येवा अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, क्या कि तू तो कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। तो हम यहाँ कह रहे हैं तुम तो आनंद लो, आम खाओ, पेड़ क्यों गिन रहे हो? आपको मजा आ रहा है ना अपनी बात समझने में, आपका दुख मिटता है कि नहीं मिटता है? बस आप इस चक्कर में पड़ो ही मत कि भव्य है कि अभव्य। तुम्हें क्या करना है भव्य अभव्य से? मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है कि साहब ये आम कितने रुपए किलो लाए, कहाँ से लाए, कौन से पेड़ के हैं? अरे छोड़ो साहब, आपको मिल रहे हैं ना आपके भाग्य से, आप मजे लो, क्यों विकल्प कर रहे हो? ठीक है, तो ये भव्य अभव्य का कंसेप्ट आचार्यों ने समझाया। उसका प्रयोजन सिर्फ इतना ही था कि वो इतना ज्ञानी होने पर भी जब तक भीतर में भाव वासना नहीं होती तब तक वो प्रकृति स्वभाव को नहीं छोड़ता है। तो कल ही हमने पढ़ लिया था, एक इम्पोर्टेंट बात ये आई थी कि ज्ञानी ज्ञाता है, परद्रव्य का ज्ञाता है, वेदक नहीं है। और अज्ञानी परद्रव्य का वेदक होता है अपने अज्ञान से। यद्यपि वेदन विद धातु से बना है, वेदन का मतलब भी फीलिंग करना है, जानना है। जैसे कहते हैं विद्वान, वो भी विद धातु से बना है, विद्वान, वेदता, तत्ववेदता, तो सब विद धातु से बने। उसका मतलब यही है जानना। तो वेदन का मतलब भी जानना होता है, लेकिन हम उसका प्रयोग किस अर्थ में करते हैं कि जिसको जान रहे हैं, जब उसमें एकत्व पूर्वक जानते हैं, तन्मय होकर जानते हैं, तो उसको कहते हैं वेदन। जैसे आत्मा को जान रहे हैं, ठीक है, और यही मैं हूं, ऐसी प्रतीति सहित जो आत्मा का वेदन है वो कहलाता है स्वसंवेदन, ठीक है। और अज्ञानी देह में 5 इंद्रियों के विषय में जानता ही है, जिह्वा से रसगुल्ले का मीठा रस जानता ही है, लेकिन वो उसमें ऐसा तन्मय हो जाता है कि मैंने इसको भोग लिया, तो उसके उस जानने को हम कहते हैं कि वेदन। क्या कहते हैं? और वैसे वेदन शब्द जो है ना तकलीफ के अर्थ में आता है। ऐसा बड़ी वेदना है, जवान मौत हो गई बेचारे की, और भैया कलेजा फट गया हमारा, बहुत वेदना है। तो वेदना किस अर्थ में आता है? दुख के अर्थ में भी आता है ना। तो अज्ञानी को हमेशा वेदना रहती है। क्यों? क्योंकि जो अपना नहीं है उसमें अपनापना करता है, उसका कर्ता होता है और फिर उसका भोक्ता होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा। देखो, जिस मकान में आपका एकत्व है, ठीक है, तो गारंटी से आपका वहां भोक्तापना हुए बिना नहीं रहेगा। उसका प्लस्तर जड़ जाए, ठीक है, उसकी दीवार गिर जाए, आप दुखी हुए बिना नहीं रहेंगे, ठीक है। और जहां आपका एकत्व नहीं है, आपने साइन किया, तो साइन तो बाहर की औपचारिकता है, लेकिन बाहर में साइन होते हैं और भीतर में एकत्व जुड़ जाता है कि लो साहब हो गई ये प्रॉपर्टी मेरी। कहाँ से हो गई भाई?
ये मान्यता में हुई है, तो मान्यता में ही छोड़नी है। मुनिराज कोई साइन करके छोड़ के नहीं जाते कि लो भाई मैंने छोड़ दी, ये भी साइन कर दो, ये भी कुछ नहीं, कि यहाँ ग्रहण किया था और वहां छोड़ दिया, मुक्त हो गए। ये तो तुम्हें लगता है कि छोड़ दिया, वो छूट गए, आफत में फंस गए थे, छूट गए। देखो देखो ब्रह्मचारी है तो उसको ये गृहस्थी में जाना ऐसा लगता है कि फंस गए। और कोई गृहस्थी की बुद्धि वाला हो और उसे कोई प्रेरणा दे कि भैया ब्रह्मचर्य ले ले, तो उसको लगता है कि फंस गए। अब वो जिसने ब्रह्मचर्य लिया वो फंसा है कि बचा है? बचा है। और जिसने गृहस्थी बसाई वो फंसा है कि बचा है? लेकिन आप देखो, इसी का नाम तो मिथ्यात्व है। जो छूटना है उसे लगता है फंसना, और जो फंसना है उसे लगता है मैं आजाद हो गया। समझ में है? कोई आश्रम में जाके रहने लगा, किसी गुरुकुल में, किसी त्यागी के पास, और त्यागी ने उसको पूरा अच्छे से समझाया बुझाया, खूब उसमें संस्कारों का बीजारोपण किया कि बेटा कुछ नहीं रखा, जिंदगी हराम हो जाएगी, शादी करेगा तो अपना मुक्त आजाद रहे एकदम, जब चाहे तब अपनी आप की साधना कर, कोई परिग्रह का भोजन नहीं, 2 रोटी चाहिए वो तो मिल ही जाएंगी, ठीक है, किसी के लिए कुछ करने की चिंता नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब लेकिन उसके अंदर में तो परिणाम कुछ और चलता है, धीरे 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 धीरे। अब कैसे निकलूं, क्या करूं? और उसे तो ऐसा लगने लगा कि मैं बंधन में फंस गया। अब वो किसी दूसरे साथी से बात करता है कि साहब मैं तो फंस गया है इन त्यागी के चक्कर में, मैं तो बस छूटना चाहता हूँ यहाँ से। अब वो वहाँ से छूटता है और विवाह करता है, 4 बच्चे होते हैं, दुनिया मैंने पूरी जिंदगी मजदूरी करता है, और क्या मानता है कि भैया मैं छूट गया। ये छूट गया या फंस गया? देखो ये बुद्धि की बलिहारी है, ठीक है ना। माने मुनि बनना वो छूटना है। और कदाचित कोई मुनि संग में मुनि बन गया और उसको ऐसा लगे कि मैं तो कहाँ फंस गया, मैं फंस गया। 4000 राजाओं ने आदिनाथ मुनि के साथ दीक्षा ली थी, तो आदिनाथ तो छोड़ के गए थे, वो तो मुक्त हुए थे, और बाकी 4000 फंस गए थे। समझ में आया ना? वो तो चेलागिरी में चल दिए। अब उन्हें क्या पता था कि तो ये ड्रामा लंबा चलने वाला है। उन्होंने सोचा बस वैसे ही है, खेल खेल में, तो जैसे बड़े करें ऐसे हम कर लेंगे। और अब जाएं तो जाएं कैसे? जाएंगे तो चक्रवर्ती फिर बताएगा कि तुम मेरे पिताजी को अकेला छोड़ के आ गए, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तो वहां वैसे ना जा पाए, फंस गए। समझो तो सब ये सब यहाँ से है। हाँ, अभी उसके सम्यक ज्ञान हो जाए, सम्यक बुद्धि हो जाए, तो उसको समझ में आ जाए कि छूटना क्या है। ऐसे मान लो सुबह विधान में आप लेट हो गए और आपको साहब आज तो फंसा लिया पंडित जी ने, 11-12 बजा दिए, बहुत नुकसान हो गया दुकान का, ठीक है। लगता क्या है कि फंस गए। अरे फंस नहीं गए, तुम्हें फंसने से बचा रखा है, लेकिन कसाई का खेल अलग चलता है। समझ में आया? यद्यपि हृदय में यही भाव है कि हमारा तो ऐसा काल आए कि हम हमेशा यहीं बैठे रहें, कहीं जाए नहीं, लेकिन फिर भी कषाय का ऐसा तीव्र प्रेशर है कि ना जाए तो आकुलता और बढ़ जाती है। तो आकुलता को मेटने के लिए जाता है, लेकिन हृदय यहीं रख के जाता है कि पंडित जी जा रहा हूं, अभी आता हूं बस। समझ में आया? तो उसका काम बने ही बनेगा, उसकी कसाए घटे ही घटेंगे। तो खेल है सारा का सारा मान्यता का। तो अपनी मान्यता को सुधारें, उसके लिए अनुपम ग्रंथ की रचना हुई है। ये तो हमारे आपके हाथ में एक लगा है, ऐसे तो सैकड़ों ग्रंथ लिखे गए होंगे, लेकिन ये भी हमारा महाभाग्य है कि ऐसा एक ग्रंथ हमारे और आपके भाग्य से ही बचा है ना। अगर हमारा आपका सुनने का भाग्य नहीं होता तो ये ग्रंथ हमें मिलता भी नहीं, ठीक है ना। ये हमें मिल गया, हम इसको पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो अब तो कमर कस के तैयार हो जाओ कि हमारी लॉटरी लगी है। अब अवसर चूकना योग्य नहीं है। इससे उत्तम अवसर सोच लो और क्या मिल सकता है। जैसे आचार्य लिखते हैं एक जगह टीका में कि जो चतुर्थ काल में
जो केवली परमात्मा थे वो समाशरण में इससे ज्यादा क्या दिखाएंगे आत्मा को? वो भी कोई हाथ पर रखकर थोड़ी दिखाएंगे। पंचम काल में जो मुनिराजों ने ग्रंथों में जो आत्मा समझाया है, चौथे काल में केवली भगवान भी बस उतना ही समझाते थे, उससे ज्यादा कोई आत्मा तो अरूपी है ऐसा थोड़ी दिखाएंगे। और देखो आत्मा आप जैसा देखना चाहते हो ऐसा कोई अलग से आपको आत्मा नहीं दिखने वाला। यही सब जो दिख रहा है ना, यही सब दिखेगा, लेकिन ये दिखते दिखते भी ये दिखेगा कि मेरे स्वभाव का परिणमन है। ये जो ज्ञेयाकार है, ये जो बाहर है ना, इन संबंधी जो मुझे जानना हो रहा है वो ज्ञेयाकार है, लेकिन वो ज्ञेयाकार वास्तव में ज्ञानाकार है। जब मैं ज्ञेय की लुप्तता की दृष्टि से देखता हूं तो ये ज्ञेयाकार दिखाई देते हैं और इनके प्रति मेरा झुकाव जाता है, बाहर के विषयों के प्रति। और जब यही ज्ञानाकार माने यही ज्ञेयाकार जब ज्ञानाकार नजर आते हैं तो स्वरूप की तरफ इस जीव की दौड़ लगती है। तो माने ज्ञेयाकार और ज्ञानाकार अलग नहीं है। आत्मा का जो जानने रूप परिणमन है ये ज्ञानाकार है, लेकिन इसका निमित्त बाहर के ये ज्ञेय है, इसलिए उसको ज्ञेयाकार कहते हैं। लेकिन वो जो रसगुल्ले का टेस्ट आया वो ज्ञेयाकार है कि ज्ञानाकार है तो ज्ञानाकार, क्योंकि टेस्ट रसगुल्ले में से नहीं आया। टेस्ट रसगुल्ले को छोड़ के आता नहीं, हमारे को तो सिर्फ ज्ञान होता है, और वो ज्ञान भी रसगुल्ले में से नहीं आया। कहाँ से आया? यहाँ से आया। लेकिन इसको लगता है कि यहाँ से आया, तो फिर इसका सारा का सारा झुकाव, सारा पुरुषार्थ वो उसकी तरफ, रसगुल्ले की तरफ बना रहता है। एक तो मिल गया भैया, एक और ला दो जरा। क्यों? वही वाला सुख चाहिए। लेकिन इसको ये नहीं पता कि इंद्रिय सुख भी इंद्रियों से नहीं आता, इंद्रियों के विषय से नहीं आता, वो भी आता यहीं से, अपनी मान्यता से ही आता है। और जब इसको ये बात समझ में आ जाए ऐसा कि हाँ ये सब छोड़ो, अब तो यहीं से निकालेंगे, लेकिन अब निकालनी है तो रसगुल्ले का क्यों निकालें, फिर तो असली निकालेंगे अपना। समझ में आया? तो दृष्टि का फेर है, और दृष्टि को फिरा देने वाला ये समय सार ग्रंथ है। तो हम और आप इसमें जितनी डुबकी लगाएंगे तो गारंटी से द्रव्य श्रुत ज्ञान के साथ साथ भाव श्रुत ज्ञान रूप भी परिणमन हुए बिना नहीं रहेगा। भतेरों का हुआ, और 6 महीना 8 समय में 608 जीव का कम से कम कह रहा हूं, मोक्ष की बात नहीं कह रहा है। ये तो 608 जीव हुए हैं जो नित्य निरोध से निकल रहे हैं, और 608 जीव नियम से मुक्ति जा रहे हैं। लेकिन निरंतर कितने जीव सम्यक दृष्टि भी हो रहे होंगे उसी अनुपात में, तो कम से कम 608 तो है ही, मान ही लो। तो एक बात बताओ कि 608 में हमारा नंबर नहीं आएगा? है? बिल्कुल आएगा। आज नहीं आएगा, कल आएगा। हम तो इतना कह रहे हैं इस भाव में ना आए, चलो अगले भाव में आए, लेकिन अपनी तैयारी, काम तो यही करना है, चाहे इस भाव में करें चाहे उस भाव में करें। और हमें और आपको सम्यक दर्शन से भी क्या मतलब? हमें तो सुखी होने का मार्ग चाहिए, और अपने को सुखी होने का मार्ग समझ में आ रहा है, उस पर हमारा गमन हो रहा है, तो यही सम्यक दर्शन है, यही सम्यक ज्ञान है, यही सम्यक चारित्र है। हमें कोई माथे पे चिपकाना तो है नहीं, मैं सम्यक दृष्टि हूँ, है? हमें तो सुखी होना है। तो जिस जीव का ये पक्का प्रण हो गया कि मुझे सुखी होना है, तो सम्यक दृष्टि गारंटी से। सम्यक दर्शन इसी का नाम है कि सही समझ, सही सिलेक्शन। आपने सिलेक्शन सही किया ना, तो आप गारंटी से सम्यक दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि गलत सिलेक्शन करता है, लेकिन उसमें भी समझना, सिलेक्शन होने के बाद भी है लगा हुआ वहीं विषय के सायों में है अभी, क्योंकि अभी निचली भूमिका है। लेकिन सिलेक्शन सही है तो धीरे धीरे जब मौका मिलता है, वो अपना वर्क चालू करता है, ठीक है ना। तो उसी से उसकी पकड़ होती है, उसी से मोक्ष मार्ग और अपने परिणाम भी बढ़ते चले जाते हैं। तो अभव्य भव्य का कंसेप्ट ज्यादा उसमें उलझने की जरूरत नहीं है। मिथ्यात्म नाश वे को